guys, welcome back to my channel. So in the last video we have discussed examples related to inverse Hankel transformation. Today we are also going to discuss the same questions, so based upon the inverse Hankel transformation. So first question is Hankel inverse of x raised to power minus 1 j of n plus 1 ax is equal to s raised to power n upon a raised to power n plus 1 h of a minus s. सो फॉर द प्रूफ ऑफ दिस अगेन हम इसका सिंपल प्रूफ नहीं करेंगे, हम इसका इन्वर्स की हेल्प से प्रूफ करेंगे. सो देखिए यहाँ से लिख सकते हैं हम x की पावर माइनस 1 j ऑफ n प्लस 1 ax इज इक्वल टू एच एन इनवर्स ऑफ s की पावर n अपॉन a की पावर n प्लस 1 h ऑफ a माइनस s. मतलब हम इसकी बजाय अब ये प्रूफ कर देंगे, हमने इन्वर्स की डेफिनेशन लगा दी. सो बेसिकली अब हम इसकी डेफिनेशन लगाते हैं एच ऑफ एन इनवर्स एस रेज टू पावर एन अपॉन ए रेज टू पावर एन प्लस 1 एच ऑफ ए माइनस एस. डेफिनेशन लगाते हैं 0 से इन्फिनिटी एस इंटू जो भी फंक्शन आपको गिवन है एस की पावर एन अपॉन ए की पावर एन प्लस 1 एच ऑफ ए माइनस एस जे एन एस एक्स डी एस. ना उसको कंबाइन कर लेते हैं 0 से इन्फिनिटी एस की पावर एन प्लस 1 अपॉन ए की पावर एन प्लस 1 एच ऑफ ए माइनस एस जे एन एस एक्स डी एस. अगेन हेयर वी विल यूज द डेफिनेशन ऑफ एच ऑफ ए माइनस एस. सो एच ऑफ ए माइनस एस हमारे पास क्या होता है, इसकी वैल्यू 1 होती है जब ए हमारे पास बड़ा है एस से, अदरवाइज जब ए छोटा है एस से तो इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 0. तो बेसिकली हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है. नाउ हेयर 0 से इन्फिनिटी ब्रेक हो जाएगा 0 से ए एंड ए टू इन्फिनिटी. सो ये ब्रेक हो जाएगा हमारे पास 0 से ए प्लस ए टू इन्फिनिटी. ए टू इन्फिनिटी में एच ऑफ ए माइनस एस की वैल्यू 0 है. सो ये कंप्लीट टर्म 0 बन जाएगी, सिर्फ ये टर्म लेफ्ट हो जाएगी एस की पावर एन प्लस 1 अपॉन ए की पावर एन प्लस 1 जे एन एस एक्स इंटू योर डी एस. नौ जो दैट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट अब बाहर निकाले थे ए की पावर एन प्लस 1 0 से ए एस की पावर एन प्लस 1 जे एन एस एक्स डी एस. नाउ हेयर वी विल यूज द रिकरेंस रिलेशन जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था. हमने क्या डिस्कस किया था, फॉर्मूला 0 से इन्फिनिटी एक्स की पावर एन प्लस 1 जे एन एक्स डी एक्स. ये हमारे पास रिकरेंस रिलेशन है जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि बहुत ज़्यादा यूज़ होगा. इसमें एक पावर प्लस में होती है, इसमें एक माइनस में होती है. दैट इज इक्वल टू एक्स की पावर एन प्लस 1 जे ऑफ एन प्लस 1 एक्स अपॉन एस. ये डिवाइड में आ जाता है हमारे पास. सो सेम हम इसके लिए अप्लाई करेंगे. यहाँ पे एस की पावर एन प्लस 1 है तो यहाँ पे एक्स की जगह आ जाएगा एस की पावर एन प्लस 1 जे एन ऑफ एस एक्स. ये फॉर्मूला है हमारे पास जे एन ऑफ एस एक्स के लिए. सो हम बेसिकली अगर इसको इससे कंपेयर करें सो हमारे पास यहाँ पे एस की जगह एक्स है, एक्स की जगह एस है, मीन्स एस और एक्स आपस में इंटरचेंज है. तो जो इसके लिए फॉर्मूला आएगा वो हमारे पास आ जाएगा एस की पावर एन प्लस 1 अपॉन एक्स जे ऑफ एन प्लस 1 एस एक्स. सो इसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा. लिमिट्स देख लेते हैं 0 से ए. एस की लिमिट्स है हमारे पास 1 अपॉन ए की पावर एन प्लस 1. सो यहाँ पर लिमिट्स पुट कर देते हैं 1 अपॉन ए की पावर एन प्लस 1. एस की लिमिट्स हैं ए की पावर एन प्लस 1 जे ऑफ एन प्लस 1 ए एक्स अपॉन एक्स. सो हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा जे ऑफ एन प्लस 1 ए एक्स बाय एक्स. एंड जो हमें रिजल्ट प्रूफ करना था, अगर हम क्वेश्चन में देखें सो हमें प्रूव करना है एस की पावर एन अपॉन ए की पावर एन प्लस 1 एच ऑफ ए माइनस एस. तो देखिए ये रिज़ल्ट प्रूव करने के लिए, तो देखिए जो हमें प्रूव करना है ना वो यहाँ से अगर हम देखें हमें बेसिकली ये प्रूव नहीं करना, अब ये प्रूव करना है. तो हमें इसके लिए राइट हैंड साइड ये आनी चाहिए हमारे पास, जो कि हमारे पास आ रही है एक्स डिवाइड में एक्स आ रहा है जे ऑफ एन प्लस 1 ए एक्स. से यहाँ से हमारा रिजल्ट होल्ड करता है. से यहाँ से हम लिख सकते हैं हेंस दिस इज़ इक्वल टू दिस, और फिर हम ये डेफिनेशन लगा सकते हैं इन्वर्स लगा के, जो हमारा मेन रिजल्ट है वो प्रूव हो जाएगा. नेक्स्ट डिस्कस एग्जाम्पल नंबर 2.
Next we have example number 2. We have to prove that Hankel transformation of this function is equal to this function. Again we shall prove by inverse Hankel transformation. X की पावर माइनस हाफ j of n plus half ax is equal to Hankel inverse of 2 by pi s की पावर n h of a minus s upon a की पावर n plus half a स्क्वायर माइनस s स्क्वायर की पावर हाफ. यहाँ पे डेफिनेशन अप्लाई करते हैं. 0 से इन्फिनिटी s इंटू में फंक्शन अंडर रूट 2 बाई पाई s की पावर n h ऑफ a माइनस s अपॉन a की पावर n प्लस हाफ a स्क्वायर माइनस s स्क्वायर की पावर हाफ जे एन एस एक्स डी एक्स. जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको हम बाहर निकाल लेते हैं. यह आ जाएगा अंडर रूट 2 बाय पाई ए की पावर n प्लस हाफ 0 से इन्फिनिटी s की पावर n प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर की पावर हाफ h ऑफ a माइनस s जे एन एस एक्स डी एस. दिस इज इक्वल टू दिस. नाउ हेयर वी विल अप्लाई द डेफिनेशन ऑफ h ऑफ a माइनस s. तो जो कांस्टेंट टर्म उसको मैं डैश लगा के लिख लेती हूँ. 0 से इन्फिनिटी. अब देखिए h ऑफ a माइनस एस अगर मैं आपको डिफाइन करूँ, फॉर a ग्रेटर देन s इसकी वैल्यू 1 होगी एंड फॉर a लेस देन s इसकी वैल्यू 0 होगी. मीन्स 0 से a इस फंक्शन की वैल्यू 1 है. मीन्स s की पावर n प्लस 1 a स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर की पावर माइनस हाफ जे एन एस एक्स डी एक्स. a टू इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू 0 तो हम और नहीं लिख रहे. ये एज इट इज़ हमारे पास आ जाएगा. नाउ हेयर वी विल अप्लाई डेफिनेशन ऑफ जे एन एस एक्स. कॉन्स्टेंट एज इट इज 0 से a s की पावर n प्लस 1 a स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर की पावर हाफ जे एन एस एक्स की डेफिनेशन समेशन r फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी माइनस 1 की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल गामा ऑफ n प्लस r प्लस 1 एस एक्स बाई 2 की पावर n प्लस 2r इंटू डी एस हमारे पास प्रेजेंट ही है. ऐसे भी कांस्टेंट टर्म बाहर निकाल लेते हैं. सो कांस्टेंट टर्म है हमारे पास अंडर रूट 2 बाई पाई ए की पावर n प्लस हाफ एज इट इज़ माइनस 1 की पावर r और समेशन भी कौन बाहर आ जाएगा. समेशन r फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी अपॉन r फैक्टोरियल गामा ऑफ n प्लस r प्लस 1 x बाई 2 की पावर n प्लस 2r विल लेफ्ट विथ 0 से a s की पावर n प्लस 1 यहाँ पे n प्लस 2r. सो s की पावर 2n प्लस 2r प्लस 1 a स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर की पावर माइनस हाफ एंड यहाँ से 2 भी कॉमन आएगा. देखिए 2 की पावर हो चुका है यहाँ से कॉमन डी एस. सो इस इंटीग्रल को बेसिकली हमें सॉल्व करना है. तो यहाँ पे हम पुट करेंगे s को a साइन थीटा डी एस की वैल्यू आ जाएगी a कोस थीटा डी थीटा. लिमिट्स हमारे पास किस टाइप से चेंज होएंगी. लिमिट्स हमारे पास चेंज होंगी. देखिए जब हमारे पास s की वैल्यू 0 है तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 0 एंड जब s की वैल्यू a है तो a इज इक्वल टू a साइन थीटा. तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी पाई बाय 2. तो हमारे पास थीटा की वैल्यू आ चुकी है. ये कांस्टेंट टर्म एज इट इज इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 a साइन थीटा की पावर 2n प्लस 2r प्लस 1. यहाँ से आ जाएगा a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की पावर माइनस हाफ डी एस की जगह आ जाएगा a कोस थीटा डी थीटा. यह आ जाएगा 0 से पाई बाय 2 a की पावर 2n प्लस 2r प्लस 1 एंड यहाँ से आ जाएगा a की पावर माइनस 1. सो a की पावर हमारे पास आ जाएगा 2n प्लस 2r प्लस 1. यहाँ से माइनस 1 और यहाँ एक प्लस 1 साइन थीटा की पावर 2n प्लस 2r प्लस 1. यहाँ से हमारे पास कोस थीटा की पावर लिख लेते हैं कोस स्क्वायर थीटा की पावर माइनस हाफ एक यहाँ से कोस थीटा डी थीटा. सो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 a की पावर हमारे पास आ जाएगा 2n प्लस 2r प्लस 1 साइन थीटा की पावर 2n प्लस 2r प्लस 1 कोस थीटा की पावर यहाँ से माइनस 1 यहाँ से प्लस 1 डी थीटा. सो पावर कैंसिल हो जाएंगी बेसिकली हमारे पास a की पावर 2n प्लस 2r प्लस 1
बाहर निकाल लेते हैं। तो कॉन्स्टेंट है हमारे पास 2/√पाई -1 की पावर r समेशन r फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी r फैक्टोरियल गामा ऑफ n प्लस r प्लस 1 x/2 की पावर n प्लस 2r अपॉन एक इंटू a की पावर 2n प्लस 2r प्लस 1। एक हमारे पास a की पावर n प्लस हाफ प्रेजेंट है, याद आएगा 0 से π/2 साइन थीटा की पावर 2n प्लस 2r प्लस 1 डी थीटा। सो अगेन यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था। तो 0 से π/2 साइन पी एक्स कोस क्यू एक्स डी एक्स का फॉर्मूला ये होता है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, यही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। सो ये हमारे पास आ जाएगा √2/पाई समेशन r फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल गामा ऑफ n प्लस r प्लस 1 x/2 की पावर n प्लस 2r a की पावर यहाँ से आ जाएगी n प्लस 2r प्लस हाफ। यहाँ से अगर हम फाइंड आउट करें तो आ जाएगा गामा ऑफ 2n प्लस 2r प्लस 1। देखिए इस पावर में एक प्लस 1 हो जाएगा और डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, तो ये n प्लस r प्लस 1 आ जाएगा। गामा ऑफ क्यू प्लस हाफ, सिंपल हाफ रह जाएगा क्योंकि क्यू 0 है, अपॉन गामा ऑफ n प्लस r प्लस 3/2, इन दोनों का कंबाइंड डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा हमारे पास। n प्लस r प्लस 1 से n प्लस r प्लस 1 कैंसिल, गामा ऑफ हाफ होता है √पाई, तो यहाँ से एक √पाई से गामा ऑफ हाफ कैंसिल, इस 2 से यहाँ पे √2 आ जाएगा, से आ जाएगा हमारे पास 1/√2 समेशन r फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल x/2 की पावर n प्लस 2r a की पावर n प्लस 2r प्लस हाफ गामा ऑफ n प्लस r प्लस 3/2। नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें j ऑफ n प्लस 1 ax बनाना है। तो जैसे हमने लास्ट एक क्वेश्चन किया था इस तरह का, उसमें भी हमने ऐसे कुछ बनाया था। तो क्या करना पड़ेगा, देखिए हम यहाँ पे डेफिनेशन लगाते हैं r फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल गामा ऑफ n प्लस r प्लस 3/2। तो देखिए j n प्लस 1 यहाँ लिख लेते हैं हम, j ऑफ n प्लस 1 हाफ ax बनाने के लिए मुझे यहाँ पे ax चाहिए, ax/2 की पावर n प्लस 2r प्लस हाफ चाहिए। देखिए अब यहाँ पे जो भी टर्म्स हमने एक्स्ट्रा ऐड किए उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। तो देखिए x की पावर n प्लस 2r है, ये हाफ से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो एक हमारे पास हाफ डिवाइड में आ जाएगा, और 2 की पावर n प्लस 2r था, यहाँ से हमने एक यूज़ कर ली गामा ऑफ n प्लस 3/2, बाकी सब हमने गिवन था हमारे पास, से आ जाएगा x की पावर -हाफ, इस पूरे को हम लिख सकते हैं j ऑफ n प्लस हाफ ax। तो जो हमारा रिजल्ट था जो हमें प्रूफ करना था, देखिए यहाँ पे ये भी प्रूफ करना था कि इसकी वैल्यू इसके इक्वल आ रही है, सो हमने इसको यहाँ पे प्रूफ कर दिया, हैंस यू कैन राइट हैंस प्रूव्ड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल थोड़ा आपको प्रूफ करना है, h0 j1 ax बाय x की वैल्यू प्रूफ करनी है, h ऑफ a माइनस s अपॉन a। अगेन फॉर दिस हम यहाँ पे इन्वर्स मेथड यूज़ करेंगे। सो h0 इन्वर्स ऑफ h ऑफ a माइनस s बाय में a इज इक्वल टू j1 ax बाय x। हम ये प्रूफ करेंगे। सो यहाँ पे डेफिनेशन लगाते हैं इन्वर्स की, 0 से इन्फिनिटी s, 0th ऑर्डर का है तो h0 sx इंटू जो भी फंक्शन गिवन है h ऑफ a माइनस s बाय a ds। सो यहाँ पे हम h ऑफ a माइनस s का फॉर्मूला यूज़ करते हैं कि h ऑफ a माइनस s हमारे पास वैल्यू क्या होगी, 1 होगी जब a s से बड़ा है, जब a s से छोटा है तो इसकी वैल्यू 0 होगी। से आ जाएगा 0 से a s j0 sx अपॉन a ds। से ये आ जाएगा 1/a, अगर हम बाहर कॉन्स्टेंट लें से आ जाएगा 1/a, 0 से इन्फिनिटी, 0 से a आ जाएगा s j0 sx ds। नाउ अगेन हम यहाँ पे एक रिकरेंस रिलेशन का यूज़ करेंगे। सो रिकरेंस रिलेशन हमारे पास क्या है, रिकरेंस रिलेशन है 0 से इन्फिनिटी x की पावर n प्लस 1 jn x dx की वैल्यू होती है x की पावर n प्लस 1, यहाँ पे sx भी आ जाएगा, j ऑफ n प्लस 1 x sx बाय s। तो यहाँ पे हम सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, बस यहाँ पे हमारे पास s के लिए हो जाएगा। तो देखिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा, यहाँ पे x की जगह x और देखिए x की जगह s और s की जगह x, मतलब s और x आपस में इंटरचेंज है।
सो यहाँ पे एक्स की जगह आ जाएगा एस की पावर एन प्लस वन जे ऑफ एन प्लस वन एस एक्स अपॉन एस की जगह आ जाएगा एक्स। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें यहाँ दिख रहा है एन की वैल्यू है 1। अगर हम यहाँ से कंपेयर करें तो यहाँ पे एन की वैल्यू 0 है। सो देखिए आ जाएगा 1/a, एन की वैल्यू अगर हम 0 पुट करें सो एस जे 1 एस एक्स अपॉन एक्स, लिमिट्स हैं 0 से a। सो आ जाएगा 1/a, एस की जगह a, सो a J1 AS बाय में x, a से a कैंसिल, सो हमारे पास आ चुका है J1 AX बाय x। ठीक है, जो हमें प्रूफ करना था राइट हैंड साइड में हमारे पास आ चुका है। सो बाय दिस ऑल द क्वेश्चन रिलेटेड टू इनवर्स मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन आर completed. In the next video we will discuss the relation between Hankel transformation and Laplace transformation.